नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 11 अगस्त के तीनों शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देख लेंगे। तो आज के ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता है, शुभेंदु अधिकारी है। उन्होंने 9 मई 2026 को राज्यपाल का आर्यन रवि के समक्ष शपथ लिए। वे पश्चिम बंगाल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंधित पहले मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या था? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहे। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया गया था। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान के एची और नागोया में किया जाएगा। ये खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे। इसका आधिकारिक मोटो इमेजिंग वन एशिया है और शुभंकर का नाम होनून है। टेक्स्ट बुक बाय वन गेट वन का ऑफर आ चुका है और ये 13 अगस्त रात 12 से के बीच आपको परचेज करना है, मात्र 307 में मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इन वैल्यू बताया तो न्यू नंबर से लॉगिन करिए, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। शीतकालीन खेल ओलंपिक खेल 2026 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? इटली के मिलान और कोटिना डी एमेजो में हुआ था। पदक तालिका में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 में फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स से होंगे। दलित वुमेन एंड द फर्नेस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखिका कौन है? क्रिस्टीना धनुजा है। यह उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक है जिसे अप्रैल 2026 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। किस राज्य ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति सख्ती से लागू किया है? कर्नाटक ने लागू किया है। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की कामकाजी महिलाओं को प्रति माह 1 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसे अनुच्छेद 21, 14 और 15 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? केरल के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्कूल कॉलेज के पास सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति को रोकना और ड्रग माफिया को नेटवर्क को ध्वस्त करना है। न्यायमूर्ति लीला गिल किस राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? आंध्र प्रदेश की नियुक्त की गई हैं। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। फरवरी 2026 में किस देश के लिए IMF ने $8.1 बिलियन के फंड को मंजूर दिया है? यूक्रेन ने दिया है। यह सहायता विस्तारित फंड सुविधा EWF के तहत प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के लिए भारत ने किस संगठन का समझौता किया है? विश्व बैंक से किया है। इसके तहत विश्व बैंक द्वारा $299.66 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 8वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में नवनीत कौर रही है। इन्हें हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 20 लाख रुपए की राशि दिया गया। DRDO ने दिसंबर 2025 में किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल और प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। इनका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। मई 2026 में मेघालय में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? प्रगति एक्सरसाइज 2026 था। इसमें भारत सहित 12 मित्र देशों ने भाग लिया। इसका पूर्ण रूप पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन है। अप्रैल 2026 में 99वें रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को किया गया है। उत्तर प्रदेश के ही बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वर्तमान में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऋतव्रत बनर्जी हैं। उन्हें TMC के भीतर एक बड़े विभाजन के बाद मुख्य विपक्ष के रूप में मान्यता दिया गया है।
6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सर्वश्रेष्ठ जिले को पुरस्कार मिला है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? गुरविंदर सिंह ने 10.09 सेकेंड के समय लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अनिमेश कुजूर 10.15 सेकेंड को पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है और यह उपलब्धि रांची में आई तो 29वें नेशनल सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप में हासिल किया गया था। सबसे ज़्यादा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने खेला है? भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने यह उपलब्धि हासिल किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स 367 मैच के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है 2026 के अनुसार? तो अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके पार्टी टीबीके तमिल के वेत्री कड़गम ने 234 में से 108 सीट जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सूचकांक से प्रश्न पूछा गया था। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और ये 2026 में इसका 21वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? 182 देशों की सूची में 91वें स्थान पर है। डेनमार्क 89 स्कोर के साथ शीर्ष पर है, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे निचले पायदान पर है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण से प्रश्न पूछा गया था। इसका सफल परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया और यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला की बात करें तो इसका आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है और 2026 में यह महाराष्ट्र के सेंगांव में आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। वित्तीय लेन देन का माध्यम से प्रश्न पूछा गया था। तो संख्या वॉल्यूम के आधार पर UPI सबसे बड़ा माध्यम है, जबकि अधिक राशि के लेन देन के लिए RTGS प्रमुख है। डिटर्जेंट की प्रभावशीलता पूछा गया था। तो डिटर्जेंट मुख्य रूप से क्षारीय यानी एल्कलाइन माध्यम में सबसे बेहतर सफाई करते हैं। J.J. थॉमसन का परमाणु मॉडल की बात करें तो यह रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और परमाणु की स्थिरता को समझने में विफल रहा था। DRDO का इवेंट पूछा गया था। तो DRDO ने ESTIC 2025 सम्मेलन में नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक सत्र का नेतृत्व किया है। एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 7 स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर भारत ने इस टूर्नामेंट में 27 पदक हासिल किया है। एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप से प्रश्न पूछा गया था। मलेशिया की पुरुष टीम ने 10,864 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गतिज ऊर्जा और वेग का संबंध पूछा गया था। तो गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाए तो वेग 3 गुना हो जाता है। वेग परिवर्तन की दर पूछा गया था। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है, और यह एक सदिश राशि है। उत्तल लेंस की क्षमता से प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आभासी या वास्तविक आधार पर लेंस की क्षमता गणना किया जाता है, और इसका ऐसा ही मतलब है कि डायोप्टर होता है। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच पूछा गया, यानी आवृत्ति और तारतम्य सीधे समानुपाती होते हैं, इसलिए 350 हर्ट्ज वाली ध्वनि का तारतम्य सबसे अधिक होगा। ऑन अर्थ इज इट इज विनीत के लेखक कौन है? एना पाउल माया है। यह पुस्तक 2026 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। रात के समय पहाड़ों की ठंडी हवा की बात करें तो इसे माउंटेन ब्रिज या कैटाबेटिक विंड कहा जाता है, जो वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। रासायनिक परिवर्तन से प्रश्न पूछा गया। अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे एक अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है। संक्षारण कोरोजन की पहचान करना है। लोहे पर भूरे रंग की परत का जमना, जिसे रस्टिंग कहते हैं, इसका मुख्य लक्षण है। बायोफार्मा शक्ति योजना की बात करें तो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने हेतु 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। प्रिज्म में विचलन कोण की बात करें तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को विचलन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं।
एल्युमिनियम का सुरक्षात्मक गुण एल्युमिनियम सतह पर ऑक्साइड की एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जिसे पैसिवेशन कहा जाता है। विद्युत परिपथ शक्ति में 10 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर में होने पर कुल प्रतिरोध 5 ओम होगा और 12 वोल्ट की आपूर्ति पर कुल शक्ति जो है 28.8 वाट हो जाएगा। इसका फार्मूला V=IR पर आप निकाल सकते हैं। बासमती चावल अनुसंधान केंद्र यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया गया है। गेंद की गति का नियम बाहरी बल की अनुपस्थिति में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार गेंद समान वेग से गति करता है। सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल इनका आकार कोशिका के अंदर पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। अमीबा यह एक कोशिकीय और विषम जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। IVF परीक्षण की बात करते हैं तो शुरुआती गर्भावस्था की पुष्टि के लिए बीटा HCG ब्लड टेस्ट सबसे सटीक नैदानिक परीक्षण है। अब यहाँ से हमारा जो है फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न शुरू हो रहा है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की सह मेजबानी पूछा गया था। तो यह टूर्नामेंट संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया था। भारत विजेता रहा और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा था और यह 10वां संस्करण था जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? यह पुरस्कार राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मिला था। उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता और एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष R मुकुंदन जिन्होंने 2026-27 के कार्यकाल के लिए कार्यभार संभाला है। 6वें एशियन बीच गेम्स के आयोजन की बात करें तो इनका आयोजन चीन के शान्य शहर में किया गया और इसका शुभंकर मैस्कोट या हिरन पर आधारित था। केंद्रीय बजट 26-27 में महिलाओं के लिए आवंटन पूछा गया है। महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2025 का चक्रवात मोथा से प्रश्न पूछा गया है। यह चक्रवात मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। इसका नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ सुंदर फूल होता है। भारतीय नौसेना का शासित पोत यार्ड 10,280 क्या है? इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा से लॉन्च किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की बात करें तो यह चुनाव भाजपा ने पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। सिंधु जल संधि विवाद की बात करते भारत ने हेग स्थित मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है। 100 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? पंजाब के गुरविंदर सिंह ने 10.09 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष से प्रश्न पूछा गया है तो प्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजघाट महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायु शक्ति 2026 अभ्यास की बात करें तो भारतीय वायुसेना द्वारा पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा गया था। यह कैमरून के याओंडे में आयोजित हुआ था। भारत श्रीलंका ड्राइविंग अभ्यास इनसलेन डाइवेक्स 2026 यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया था। RBI मौद्रिक नीति रुख RBI ने फरवरी 2026 में तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रुख अपनाने का निर्णय लिया है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम इसे डायनामो नियम भी कहा जाता है जो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। साबुन का बुलबुला धुंधला दिखना इसका कारण साबुन के अणुओं द्वारा पानी बनाए गए मिश्रण संरचना है। अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र से गुजरने वाली किरण की बात करें तो यह परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करते हैं परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है।
तो ये तीनों शिफ्ट के जितने प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर जो है 13 अगस्त रात 12 से 1 भी चलाया जाएगा, जिसमें ये 15 अगस्त का ऑफर रहने वाला है, यानी इंडिपेंडेंस डे का। इसमें आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर रहेगा, मात्र जो साल में एक बार आता है। इसमें आपको मात्र लोएस्ट प्राइस 307 मिलेगा। इसके अलावा आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAW, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 307 मिल जाएगा। साथ में आपको 1 साल पर 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 13 अगस्त रात 12 से 1 के बीच 1 घंटे का स्पेशल ऑफर में आपको ये बाई करना है, जिससे आपको मात्र 1 साल पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है। इसलिए तैयार रहेगा, जिसमें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, इसके अलावा SSC के, बैंकिंग के, यानी आपको इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 13 अगस्त रात 12 से 1 के बीच परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगा। कूपन कोड सावन याद रखिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, तो याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।